नमस्कार, मैं अनुराग कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। आज के इस खास बातचीत कार्यक्रम में हमारी टीम पहुंची है ग्राम पंचायत राज बहुआरा पट्टी के वर्तमान मुखिया मनोज कुमार सिंह जी के पैतृक आवास पे। जानकारी के लिए बता दूं, जो बगल में बैठे हुए मनोज कुमार सिंह जी है, जो कि बहुआरा पट्टी के वर्तमान मुखिया है। तो आइए रूबरू होते हैं इनसे और जानते हैं इनके विगत 5 वर्षों के कार्यकाल के बारे में, जिसमें सबसे अहम मुद्दा मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट गली नली और नल जल का होगा। इसके साथ साथ हम लोग जानेंगे सभी वित्त आयोगों से कि कौन से इन्होंने कौन से कार्य को धरातल पे उतारा है। हालांकि हम कुछ कोरोना काल के भी बारे में जानेंगे कि कोरोना काल में लोगों की इन्होंने कैसे मदद की। तो सबसे पहले चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। हम मनोज कुमार सिंह मुखिया पंचायत राज बहुआरा पट्टी से बोल रहे हैं। सरकार के जो भी योजना आया हमने हु बहु धरातल पर उतारा। नली गली योजना हुआ तो हर एक गाँव में जितने करीब 85% नली गली को मैंने पूर्ण कर दिया है। नल जल योजना है तो नल जल योजना हमारे पास 14 वार्ड है, 14 नल जल योजना था। तो हमने एक गांव ऐसा वंचित रह रहा था, वहां हमने 15 जन नल जल लगा करके सुचारू रूप से चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मुखिया जी, आपने तो काफ़ी सराहनीय कार्य किया है कि 14 का वहाँ पे आवश्यकता थी और आपने 15 स्ट्रक्चर बनवा के 15 नल जल दिया। तो यह तो आपके विकास, आपने बेहतर विकास किया। हालांकि लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पे आ रही है कि क्या आपके सभी वार्डों में पानी गिर रहा है? मेरा हर एक नल जल चल रहा है, एकदम कंटिन्यूअस पानी मिल रहा है। कितने दिनों से पानी गिर रहा है? कितने दिनों से, जैसे जैसे मान लिया कि कुछ 16-17 में योजना आया कि 4 वार्ड को करना है, उसके बाद 17-18 में योजना आया कि 5 वार्ड को करना है, फिर 18-19 में आया कि इसको जो वंचित रह गए सबको पूर्ण कर देना है। तो जैसे जैसे शेड्यूल आया मैंने वैसे वैसे काम करते गया, सबको धरातल पर स्ट्रक्चर बना करके जैसे जो काम होते गया उस समय से कंटिन्यूअस चालू। काट ठो बंद है तो बिजली जैसे वहाँ पोल की कमी के दूर से तार खींच करके हम ले गए हैं। अंदर के चलते कभी तार टूट जा रहा है, कभी मतलब ऐसी प्रॉब्लम पोल के चलते प्रॉब्लम हो रहा है। एक 11 नंबर वार्ड है जहाँ ट्रांसफार्मर के चलते हमको प्रॉब्लम हो रहा है। वहाँ 16 kV का ट्रांसफार्मर है। बिजली विभाग को मैंने 20 बार कहा कि वहाँ कम से कम बड़ा वाला ट्रांसफार्मर दे दिया जाए कि बस्ती या प्लस नल जल में कवर करें। नल जल में लोड लेता है और 16 kV वाला ट्रांसफार्मर नहीं लोड ले पा रहा है, जिस वजह से वो बराबर डिस्टर्ब रहा है। नहीं तो बाकी हमारे सारे धरातल पर चल रहे हैं, विधिवत चल रहे हैं। कभी कदार थोड़ा बहुत तो त्रुटि आते रहती है, फिर उसको बनवाया जाता है फिर, लेकिन चल रहा है हमारा सब। जैसा कि आप कह रहे हैं कि नल जल का कार्य जो है आपकी पंचायत में सक्रिय है, लेकिन नल के जल के निकासी के लिए मुख्यमंत्री जी का साथ निश्चय में एक और प्रोजेक्ट था, नल जल के साथ गली और नली। तो क्या गली और नली आपके पंचायत में हुआ? हमारे पंचायत में जो गली, रेपुरा गाँव है एक, वहाँ 11 गली था। मैंने उस 11 गली को कंप्लीट किया। ननफर में था, उसके बाद बहुआरा पट्टी में था, उसके बाद सेमल सराय था, देव बहुआरा था, रजगावा था। हर एक जगह करीब कंप्लीट है। 5-7 गली बचा हुआ है इस गांव में, जो कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते वो वंचित रह गया है। जो आने वाले समय में उसको टारगेट है कि उन लोगों को भी पूरा कर दिया जाए। मुखिया जी, काफ़ी सराहनीय पहल है कि आपने इतने सारे विकास कार्य को धरातल पे उतारा। और सबसे बड़ा विकास कार्य तो आपका वहाँ दिख रहा है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि जो नल जल का स्ट्रक्चर बना है वो इन्होंने एक एक्स्ट्रा बना करके एक गांव को पानी सप्लाई करके अपने विकास के पहिया को इन्होंने साबित कर दिया है कि मैं सुचारू रूप से विकास के पहिए को चला रहा हूँ। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पे आ रही, पंचम वित्त आयोग था, तो पंचम वित्त आयोग से आपने कौन कौन से कार्य को धरातल पे उतारा है? देखिए, पंचम वित्त आयोग से हमने फर्स्ट विकास भवन का निर्माण किया, जिसमें RTPS काउंटर सुचारू ढंग से चल रहा है। पंचायत भवन नहीं, विकास भवन है। अच्छा। उसके बाद अंबेडकर भवन का हमने निर्माण किया, जो एकदम जर्जर स्थिति में थी, वो अभी विधिवत ढंग का निर्माण किए या फिर उसका मतलब आपने मरम्मती करवाया? नहीं, निर्माण किए, एकदम पूरा खत्म हो चुका। अच्छा। जर्जर स्थिति में वो खत्म हो चुका था, तो उसको पुनर्निर्माण हमको कराना, पुनर्निर्माण कराना पड़ा। तो उस टाइप से जो भी कार्य हुआ, धर्मस्थल का कार्य हुआ, वहाँ भी हमें मनरेगा से मिट्टी उट्टी भरवा कर हर एक जगह हमने जहाँ देखा कि जनता को इससे तकलीफ है, कहीं जल जमाव हो रहा है, तो वहाँ पर मनरेगा के द्वारा हमने मिट्टीकरण ईटीकरण करा करके उसको विधिवत ढंग से काम किया। हम जो भी कार्य किए हैं जनता के सुख सुविधा को देखते हुए हमने कार्य किया है कि हमारे जनता को कहाँ कष्ट है,
कौन सा काम हम कर देंगे कि उससे मतलब जनता को लाभ हो। तो मुखिया जी, आपने पंचम से तो बहुत अच्छे कार्य किए हैं, जो कि आप दर्शा रहे हैं कि मरम्मती कार्य आपने सबसे ज़्यादा किया है, नवनिर्माण भी आपने करवाया है। लेकिन 14वीं वित्त आयोग से हम बाद में जानेंगे, उससे पहले जनता ये जानना चाहती है कि 7 निश्चय का ही एक अभिन्न अंग था जो कि मनरेगा में दे दिया गया था, उस जो जल जीवन हरियाली के नाम से जाना जाता है। तो जल जीवन हरियाली से आपने कौन कौन से कार्य किया अपने बहुआरा पट्टी पंचायत के लिए? जल जीवन हरियाली के लिए अभी फंड हमारे पास नहीं पहुंच पाया है। उसमें सोख्ता बनाना है, उसके बाद वृक्षारोपण कराना है। तो जिस समय से आया ये जल जीवन हरियाली, उस समय से लॉकडाउन प्लस दहाड़ ये सब होते रहा, जिस वजह से पूर्ण वह काम अभी नहीं हो पाया। मतलब अपने जल जीवन हरियाली से कोई भी काम नहीं ना, वही 1-2 ठो सोख्ता उख्ता बना है, अब ज़्यादा अभी उसमें काम हमने नहीं किया। ये जनता भी जानना चाहेगी, और आपके बहुआरा पट्टी पंचायत के जनता का सवाल है कि आपने 14वीं वित्त आयोग से कौन कौन से कार्य को धरातल पे उतारा है? 14वीं वित्त आयोग से जैसे हमने ढलाई का कार्य किया है, जहाँ जहाँ हमने देखा कि नली गली योजना से नहीं पूर्ण हो रहा है और रोड लंबा है, चौड़ा 10 फीट रोड है, तो उसको हमने 14वीं योजना से लेकर के उस जगह उसको धरातल पर उसको पूरा किया है। जितना फंड आया है हमने सबको जनता के सुख सुविधा में धरातल पर लेकर के आया। नहीं, वो तो देखने को मिल रहा है, जो आपने पीसीसी करवाया है या फेबर ब्लॉक का कार्य करवाया हो या फिर आपने ईटीकरण करवाया हो। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पे आ रही है कि क्या आपके इन सभी कार्यों को देखते हुए आगामी चुनाव 2021 में आपके बहुआरा पट्टी पंचायत की जनता आपका समर्थन कर रही है? एकदम 100% समर्थन करेगी। काहे कि हमने जनता को हर समय 12 बजे रात में लोग आकर के हमको जगाया है, जो उन लोगों को काम पड़ा है वहाँ पर हमने तहे दिल से जा कर के उस प्रॉब्लम को समाधान किया। हर एक जगह जहाँ पर भी जनता हमको खोजी है, उस जगह पर हर जगह पर हम उपलब्ध होकर के 24 घंटा सेवा दिए। तो क्यों नहीं जनता को क्या चाहिए? कार्य चाहिए। हमने तहे दिल से, ईमान धर्म से और ढंग से कार्य किया है। जो भी ढलाई भी हुआ है, 5 साल पहले भी ढलाई हुआ है, चाहे घाट का निर्माण हुआ है, जगह जगह पर छठ करने के लिए लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था, उस जगह पर हमने घाट का निर्माण करा करके उसको विधिवत ढंग से किया है। तो जनता तो हर चीज़, जनता को क्या चाहिए? काम चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद सम्मान चाहिए, तो मान सम्मान हमने उन लोगों को दिया है, काम दिया ही है, तो जनता को तो हर हाल में हमको सपोर्ट करना ही चाहिए। बिल्कुल। तो मुखिया जी, क्या उम्मीद लेकर जनता आपको आगामी चुनाव 2021 में सपोर्ट करेगी? 100% करेगी, क्योंकि हमारा मुहिम है कि जो कार्य अभी छूटे हुए हैं, जैसे पोल पर स्ट्रीट लाइट लगाना है कि टाउन की तरफ जब लाइन आए तो हमारा पूरा पंचायत जगमगा उठे। बिल्कुल। उसके बाद सोख्ता जहाँ जहाँ हम नाला निर्माण नहीं हो पा रहा है, जनता को कष्ट हो रहा है, उस जगह मान लिया कि हम नाला जगह के कमी की वजह से नाला निर्माण नहीं कर पाए हैं, उन लोगों को सोख्ता दे करके वहाँ का मतलब जल जमाव, गंदगी को साफ करें। बिल्कुल। तीसरी बात है कि ये कूड़ादान सरकार का स्कीम है कि हर एक घर में कूड़ादान दिया जाए। तो वो सब मैं अगला टारगेट में रखा हूँ कि जो जो काम हमारा अधूरा रहा है, जो आदर्श पंचायत के लिए चाहिए, बिजली, रोड, पानी, इस सारे चीज़ को उसमें जो भी त्रुटि हुई हो, अगला बार हम आ रहे हैं तो उसको आदर्श पंचायत का स्वरूप दे करके हम पूरा करने का कोशिश करेंगे। बिल्कुल, यही हमारा अगले टर्म का मुहिम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मुखिया जी, काफ़ी अच्छा मुहिम है और काफ़ी सराहनीय मुहिम है। तो डेली लाइव न्यूज़ टीम को अपना समय देने के लिए और डेली लाइव न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग जो आए हैं, हमें मौका दिए, उसके लिए आप लोगों को भी हम धन्यवाद देते हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हम लोग रूबरू हो रहे थे बहुआरा पट्टी पंचायत के वर्तमान मुखिया मनोज कुमार सिंह जी से, जिनका स्पष्ट कहना है पंचायत की अगर विकास की पहिया चाहिए तो वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, हालांकि कब, जब जनता हमारा समर्थन करे तब। तो इनके प्रति और बहुआरा पट्टी पंचायत के प्रति जो भी अपडेट मिलेगा मैं आप लोगों को देते रहूंगा। चैनल पे बने रहिए। पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।